अरे, यहाँ तो गर्मी इतनी जलन वाली है। एक लड़का धुएं के बीच बैठा है, खुद को इस गर्मी से बचाने की कोशिश करता हुआ। मुझ पर धुआं मत उड़ाओ, कपड़ों में चिपक जाएगा। चुप हो जाओ कमीनी। वे दोनों बाथरूम की सड़ती हवा में अपने दर्द को जलाते रहे। सिगरेट की राख और थूक जमीन पर बिखरे हुए हैं, जैसे कोई हाल ही में यहां खड़ा था। खामोशी में ये छोटे छोटे सबूत किसी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। तुम्हारी आखिरी सिगरेट है, पर किसे फर्क पड़ता है, ये तो मेरे पास आ गई। उसने एक बार फिर अपनी चिंता छुपाते हुए कहा। थोड़ा मुश्किल है। सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे बंदर, अगर शिक्षक आ गया तो अपनी जगह दे दे। यहाँ की पुरुष टॉयलेट तो सुलगती नर्क जैसी बदबू आ रही है। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द निकल नहीं पाए। बस एक सिगरेट और खामोशी बाकी रह गई। अरे, तुम जवाब नहीं दोगे? धुआं उठाता हुआ सिगरेट सवाल के साथ हवा में घुल रहा है। मैं खत्म हो गया हूं। ऊकी 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 ऊकी। अब क्या होगा? वो लड़का अब धीमा हो गया है, पिकाचू बन गया। रुको, बंद करो, वो चिल्लाई, पर आवाजें उसे कहीं और खींच रही थीं। एक पैर अचानक उसकी ओर बढ़ा और उसने डर के मारे पीछे हटती हुई आवाज निकाली। वह पूरी तरह घबराया हुआ था। इसे बेहतर कर दिखाओ। सही, एक आदमी ने दबंगई से कहा। छोटा लड़का डर के मारे जमीन पर बैठा था, शर्मिंदा और घबराया हुआ। उसका कहना था, पिका पिका। ये क्या है? ये पेशाब है क्या? अचानक एक जोरदार लोंच पांव उनके चेहरे को लगती है और उनकी चौंकने की आवाज निकलती है। यह हमला बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। फिर से टीचर के हाथ नहीं लगना। धूम्रपान करते हुए वह अपनी ताकत दिखाता है। यह साफ है कि वह डराता है। हाथी अब, उसने गरजते हुए कहा। अजनबी का पंजा जैसे तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। छोड़ो पागल। चीखती आवाजें हवा में गूंजने लगीं। कक्षा में हलचल मच रही है। सभी छात्रों की नजरें उस लड़की पर टिकी हैं जो वहां कदम रख रही है। माहौल अचानक ही चुपचाप से तंगी में बदल गया है। गम, ये क्या हो रहा है? कहीं पीठ में दर्द तो नहीं? पिस्टल! जोर से चीख के साथ हमला करते हुए उसने पूरी ताकत से वार किया। सामना इतना अचानक था कि सामने वाला बस दहल गया। मैं बस रुक जाओ, सब कुछ समझो। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पहला वार करो, सोलर प्लेक्सस की तरह। एक वार, एक मौत। बस गिर पड़ा। उठो पिकाचू, वो शख्स बोला, जबकि सामने वाला वापस लेने की कोशिश में जोर जोर से बिलख रहा था। पिका। वे तीनों मस्ती में हंस रहे हैं। एक कहता है, क्या वह पिकाचू है? और दूसरे मजाक उड़ाते हुए बोले, मूर्ख। उसका जवाब है, हा हा। और हूं। माहौल हल्का फुल्का और मजेदार है। यह पार्क हैंग सीक टायसन के पोकेमॉन है। हाँ, देखना चाहते हो? ये देखो, कीमत होगी 1,00,000 वोल्ट। पिकाचू के 1,00,000 वोल्ट को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वह सोच रहा था, जैसा कि उम्मीद थी। उसने अचानक जमीन पर अपने हाथ रख दिए, तय करते हुए कि अब खड़े होना होगा। अब झुकना बंद, आगे बढ़ना है। पिका की जोरदार चीख गूंज रही है। पिका आ। ये पल है जब सबकी हंसी छूट जाती है और सब कहते हैं, हाहा दैबाक। इस अजीबोगरीब मिक्स से हंसी का तांडव शुरू हो जाता है। वो किसी से छुपाए बिना चिल्लाता है, मैं मरना चाहता हूं। उसकी आवाज में गहरा दर्द और निराशा झलक रही है। वे लोग हंस रहे हैं और एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। माहौल थोड़ा तंग और थोड़ा मजाकिया है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कोई मजाक उड़ाया जा रहा है। काश मैं भी इतना मजबूत होता। अरे तायसंग, एक काम कर दो दोस्त, मुझे पिकाचू एक बार उधार दो। यह सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन जवाब आया, क्या? नहीं। तुम जानते हो, आज हेजी के साथ मेरा 100वां दिन है। सांस फूंकते हुए वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। थकान साफ महसूस हो रही है। पसीने से भीगा चेहरा डर और तनाव को दिखा रहा है। कुछ ऐसा हो गया है जो उसे दहशत में डाल रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, जैसे कोई बड़ा खतरा उसके सामने हो। उस लड़के को तंग किया जा रहा था और वो बस दरअसल खुद को सही ठहरा देता था। लोग हंसते हुए पूछ रहे थे, चारमांडर कहाँ है? वह बेबस जमीन पर रह रहकर उठने की कोशिश कर रहा था। यहां कक्षा 4 है। एक नई शुरुआत की दहलीज पर कदम रखे जा रहे हैं। तुम क्या कर रही हो यहां रेंगती हुई? उसने चिढ़ाते हुए कहा। लड़की चौंकी। बबट स्कर्ट। तुम्हें क्या चाहिए? जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। वे सभी कह उठे, हमें पैंटी देखने हैं। अरे, तायसेंग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। वो समझता रहा, पर कोई जवाब नहीं दे पाया।
वहां सन्नाटा छाया था। 100वें दिन की शुभकामनाएं। 1 लाख बोल्ट। वो फूल लेकर उत्साह से चिल्लाता है, पर अंदर से सोचता है, अरे चलता है। उसने अचानक एक जोरदार फुसफुसाहट की, जिससे सब हैरान रह गए। ये तो कोई आम आवाज नहीं थी। तुम ठीक हो? तुम सच में ठीक हो? अंदर से तुम कहीं टूट तो नहीं गए? माँ। बच्चे की आवाज में बेचैनी थी। अरे। कोई धीमी राहत देने की कोशिश कर रहा था। सारी दुनिया मानो थम सी गई थी। यह सच में बहुत ही बेतुका है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी तो तुम भी ऐसा करना बंद करो। गुलाबी। लड़की के सामने अपमानित होने से ज्यादा। रात का समय, एक सुनसान गली जहां डर और रहस्य दोनों छुपे हैं। सन्नाटा इस जगह की कहानी कहता है, जैसे कोई अनदेखा खतरा करीब हो। माँ, क्या रामेन तैयार है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। टेबल पर है। रात के खाने का इंतजार काफी टेढ़ा लग रहा है। अरे, ये क्या है? अखरोट और नूडल्स का ये अजीब सा मिश्रण सामने है। अरे सच में, मैंने कहा था कि अंडे नहीं चाहिए। गुस्से में चिल्लाते हुए वह अपनी नोकदार बात पर कायम है। ये वजह है कि मैं मोटा हो रहा हूं। कहीं खाना ज्यादा तो नहीं खा रहा हूं? अरे, इसका स्वाद बहुत खराब है, फिर भी यह इतना अच्छा लग रहा है। वो चुपचाप सोच में डूबा था। बोझिल खामोशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। माँ, क्या मैं दूसरी स्कूल में जा सकता हूं? वो सोच में डूबा बैठा था, मन में कोई बड़ी चाह छिपाए। वह अचानक बोलता है, स्कूल बदलना? ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। हाँ, यहाँ के लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और मेरी ग्रेड भी खराब हैं, इसलिए मैं कहीं दूर किसी दूसरी स्कूल में जाना चाहता हूँ। बेटा, मैंने यहाँ खुद ही बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बना पाई। यहाँ जैसा किराया कहीं नहीं है। मम्मी को माफ करना। दुख और असहायता का दौर एक बार फिर लौट आया है। और अगर तुम स्कूल बदलते हो तो अपने दोस्तों से भी दूर हो जाओगे, है ना? दोस्त? क्या ये लोग सच में दोस्त हो सकते हैं? हर किसी की नजर में अलग ही माया है। जोर से मुट्ठी बंधी, कहीं गुस्सा कहीं दृढ़ता की आग जल रही है। इस खामोशी में भी एक कहानियां छुपी हैं। अब लड़ाई या बदला तय होने वाला है। क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। मैंने कहा पढ़ाई करनी है। दोस्तों का क्या मतलब? तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? क्या गरीब होना मेरी गलती है? वह गुस्से में चिल्ला उठा, जिसे सुन सब हैरान रह गए। गुस्से में आकर वह जोर से दीवार पर मुक्का मार देता है। अंदर सब कुछ तेजी से हिल उठता है। क्या अब वह खुद को रोक पाएगा? यह आदमी पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, जैसे कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हो। उसकी आंखों में जोश और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। कोई बड्ढी लड़ाई होने वाली है। कहानी इतनी जल्दी बदलने लगी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मदद करो, कोई है क्या? मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अंधेरे में वह ठंडी चादरों के बीच अकेले चैन की नींद लेने की कोशिश कर रहा था। उसके कदमों की गूंज और उसकी सांसों की खनक सुनाई दे रही थी। कोई उसकी हालत समझे, कोई उसकी तकलीफ न सुने। माँ, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं शर्मिंदा हूं। मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। मुझे माफ कर दो माँ। तन्हा बैठा वो अपनी ही दुनिया में खोया महसूस कर रहा था, जैसे वक्त ने उसे कहीं छोड़ दिया हो। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके साथ नहीं थे। एक खामोशी ने उसकी सोच को घेर लिया। आसमान में सूक्ष्म बादलों के बीच शांति छाई हुई है, जैसे किसी बड़ी कहानी की शुरुआत हो रही हो। अभी कुछ भी निश्चित नहीं, पर हवा में इंतजार की मिठास है। स्कूल कभी भी जाने का मन नहीं करता। कहीं और छिप जाना चाहते हैं। आज फिर से सब कुछ शुरू होगा। दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर रहा है। तैयार होकर कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। मेरे हाथ में दर्द है, क्योंकि मैंने दीवार पर मुक्का मारा था। महसूस होता है कि हर चोट कुछ कह रही है। यहां असली आदमी का आत्मविश्वास दिख रहा है। दोनों लड़कियां उसकी बात सुनकर चौंकी हुई हैं, शायद ये सोचते हुए कि यह क्या होने वाला है। माहौल थोड़ा अजीब और मजाकिया सा लग रहा है। क्या सच में मेरी कोई ताकत है? सोच रहा है वो, थोड़ा आश्चर्य और थोड़ा आत्मविश्वास साथ लेकर। फिर भी मैं लीताए सेंगे के खिलाफ जीत नहीं पाऊंगा। खुद को समझाते हुए वह अपनी असमर्थता को स्वीकार कर रहा है। अपनी आंखें खोलकर मार्शल वर्ल्ड में पहुंचना तो मजेदार होगा, और फिर एक बेमिसाल खूबसूरती से मिलना। हंसी रोकना मुश्किल है। पिग्गी! आवाज गुनगुनाई जा रही है, जैसे कोई मस्ती कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी। किसी ने अंधेरे से आवाज लगाई, पिग्गी! लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। सवाल उठता है,
कौन था वो और क्या वह सुरक्षित है? पिग्गी, यहाँ आओ, अभी पिग्गी मोड़ में दौड़ो, ये किस्म के दोस्त भी मिल जाते हैं कभी कभी। 5, 4, सबकी सांसें तेज हो गई हैं, हवा में नाचती आवाजें, और हर कोई इंतजार में है। क्या होगा अगला कदम? तुम्हें वजन कम करना चाहिए, सच में बहुत मोटे दिख रहे हो। तुम भी। साहस टपकता है और ये ताना हर किसी के दिल पर असर करता है। पहली क्लास खेलकूद की है ना? हाँ। डर के मारे कांपते हुए वह तैयार होने की सलाह देता है। मैंने मां से झूठ बोला कि मैंने उसे खो दिया है और एक नया लिया है। उसने कहा, मैं इसे तुम्हारे डेस्क पर रख दूंगा। यहाँ शिक्षक वर्ग का कमरा है जहाँ कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। तो मैडम, ऑफिस में सब कुछ बिल्कुल ही खाली और सुनसान था। इतनी अचानक स्थानांतरण क्यों कर रहे हो? दिल में बेचैनी है और हाथ कपड़ों पर कसकर थामे गए हैं। हाँ, मैं माफी चाहता हूं कि मैं कभी मिलने नहीं आया। लगता है मैं बहुत असावधान रहा हूं। शब्दों की कमी शायद उसे कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है जो कहना मुश्किल है। मैडम, यहां आपके लिए कुछ आया है, कुछ खास या रहस्यमयी लग रहा है। आदमी थकान से सांस छोड़ता है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह उसकी निराशा और कष्ट की कहानी है। उसके असली ग्रेड्स देखकर लगता है कोई भी स्कूल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और फिर भी डर और बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सांसें भारी हो गई थीं और पसीना थमने का नाम नहीं ले रहा था। खड़े होने के लिए भी जूते अब सहारा देते दिख रहे थे। इसके लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है। यह बात सुनकर वह थकान में डूबा सा लग रहा था। यहाँ स्कूल का मैदान है जहाँ हर दिन नई कहानियां जन्म लेती हैं। सूरज अपनी चमक से सब कुछ रोशन कर रहा है, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। उसने जोरदार पांव से मारा। सिर बचाओ। उसकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। गेंद फुर्सत से उड़ रही थी, जैसे किसी धमाके की आहट हो। अचानक डर ने उसे घेर लिया। पसीने छूटने लगे। हिक! उसकी आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। अचानक जोर का टकराव हुआ और वह खुद को बचाने के लिए सिर दबाकर नीचे बैठ गया। स्थिति गंभीर लग रही थी, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ रहा। हा, उसने बच निकला। ये तो दांव था। सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही है। हे, मैं मर चुका हूं। आत्मा की ऐसी चीख जो खुद से लड़ रही हो। हर कांपती सांस में डर छुपा है। मैंने तुम्हें कहा था कि मत बचो, समझे? उसका सामना करना जरूरी था। तुम मरना चाहते हो, है ना? मैं ऐसे शांत खड़ा कैसे रह सकता हूं? अब बारी मेरी है। फुटबॉल क्लब का मेस्सी सामने आ चुका है। लोग उसकी नाक की बड़ी शक्ल देखकर भी मजाक उड़ाने लगे हैं। वे तीनों आसपास की लड़ाई देख रहे थे, हंसी मजाक के साथ। एक कहती है, ये क्या कर रहे हैं? तो दूसरी जवाब देती है, पता नहीं, लगता है कोई सामने चेहरे पर शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है। फिर से कोई चिल्लाता है, अरे मत करो दोस्तों। हु शाउट्स मेरी मदद कर रहे हैं। मैं तुम लोगों की रिपोर्ट कर दूंगा। चुप रहो कुत्ते। चलो, एक जबरदस्त शॉट देखो इसे। मौत के ख्याल से ही डर छा गया था। पसीने बह रहे थे। हर चीज अचानक भारी लगने लगी। अगर ये मुझ पर आ लगा तो मैं मर जाऊंगा। धीरे धीरे हवा ने एक अजीब आकृति बनाई, जो शायद किसी के कदम की आहट थी। लेकिन उस फुटबॉल के जीनियस ने सब कुछ पहले ही जान लिया था। उस पल का सामना करना आसान नहीं था और वह बस कह पड़ा, क्या? जब गेंद उसके चेहरे से टकराई तो उसकी भावनाएं पूरी तरह से झकझोर गईं। यह तो दर्दनाक था। वह सोचता है, उस पर घातक वार हुआ है। खून की बौछार और दर्द ने उसकी चिल्लाहट रोक ली। अब वह टिक नहीं सकता। चश्मा आकाश में उड़ता हुआ, जैसे कोई यादें हवा में बिखर रही हों। उस चमकती धूप के नीचे हर चीज जुलाई की गर्मी जैसी लग रही है। कोई उसे रोको, पर दोस्तों को रोकने का कोई मन नहीं। हवा में मस्ती जैसे खुदा की कसमें। वो खामोशी से बस देख रहा था। शायद सोच रहा था कि आगे क्या होगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक लंबी सांस जैसी ठहराव। वो असहाय होकर अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। उसके शब्द कहते हैं, मैं मर चुका हूं। ये पल उसकी पूरी हालत बयान करता है। मेरी गेंद बचाना तो तेरे बस की बात है, समझा? माफ करना। अरे रुक जाओ तुम लोग, एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा। एक लड़की ने हटते हुए कहा, हाय पागल लोग। और दूसरी ने नाराजगी में जवाब दिया, चुप रहो, मेरा पैसा चला गया। माहौल काफी भारी और उलझा हुआ है। अरे ताय सेंग, मैं अपनी सारी बचत तुम्हें दे दूंगा। उसकी आवाज डर और निंदा से भरी हुई थी, जैसे उसने आखिरी चांस भी गंवा दिया हो।
क्या? ये सुनकर उसकी आंखों में अचरज साफ झलक रहा था। मेरे कारण तुम्हारा पैसा खो गया, इसलिए मां से माफी मांगता हूं। कठिन मेहनत के बाद भी वह खुशी से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपनी हार मान ली हो, लेकिन दिल से संतुष्ट था। इस कमीने को देखो। बात इतनी सीधी और तीखी निकली कि दूसरी तरफ वाला खुद को संभाल न सका। क्या तुम मुझसे दया कर रहे हो? उसने अचानक पूछा। हम्म। उसकी उलझन साफ नजर आ रही थी। यह पल कुछ बहुत अलग लेकर आ रहा था। मेरी नजरें जबरदस्ती बार बार घुमाई जा रही हैं। ये महसूस होते हुए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। भीड़ में रुकते हुए आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी। पैरों की चाल कुछ अनोखी दिख रही है, जैसे यह कदम किसी खास मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। हर कदम में एक अनजाना एहसास छुपा है जो कहानी को आगे ले जाता है। क्या क्या ये क्या हो रहा है? क्या यह सच में हो रहा है? क्या मैं इसे सही देख रहा हूं? मेरी मां का पहली बार गुस्से में दिखना। यह गुस्सा इतना जोरदार था कि सब कुछ हिल उठा। यह बिल्डिंग है जहां सब कुछ शुरू होने वाला है, एक नई कहानी का आगाज। सुबह की रोशनी भी लगती है कुछ अलग ही बताने वाली। बस अब देखते हैं अगला मोड़ क्या लाता है। पेंसिल चल रही है, पर शब्द कहीं खो गए लग रहे हैं। अंदर का कलम भी बोलना चाहता है, पर कुछ कह न पा रहा। इतनी नजदीक आकर भी उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद मैं उसके लिए बस एक गुजरती सी छाया हूं। क्लास चालू है, पर उसकी नजर कहीं और है। शायद आज की पार्टी या वीकेंड पे क्या प्लान है, यही सोच रही है वो लड़की। यार कल के एग्जाम के बाद फाइनली चिल कर पाएंगे। वो सबकी एक्साइटमेंट देख के लग रहा है फुल मस्ती होने वाली है। आज फिर वही लाइन, इसे छोड़ देना, पर दिल कह रहा है कुछ और ही हो। एक नज़र जो मिली वो सब कुछ बदल सकती है। हाँ, मैं समझ गई। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए खुद को समझाने का। कभी कभी एक मुस्कान भी सब कुछ कह देती है। अब बारी है उसके जज्बातों को समझने की। ओप्पा! उसने धीरे धीरे पेंसिल उठाई, जैसे कोई दिल की बात लिखने वाली हो। क्या ये सिर्फ एक शब्द था, या कहीं से कोई कहानी शुरू हो रही थी? नया सफर, नई शुरुआत। इस बार टर्मिनल 2 से उड़ान भरते हुए कुछ बड़ा होने वाला है। एयरपोर्ट ऑफिस में होने वाली मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा हूं। बस अब इंतजार खत्म होना बाकी है। वो अचानक रुकी। उसकी नजरों में एक अनकही कहानी झलक रही थी। कुछ कहना चाहती थी, पर बोल नहीं पाई। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूं। तो गेलिया मत, बस अपनी राह मत छोड़ना। बुधा शिद्दात से कहता है, जैसे उसके हर शब्द में सारी दुनिया की उम्मीदें सिमटी हो। जब दिल टूटता है तो चुप्पी ही बस बातें कर जाती है। पर यह खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। इतना जल्दी छोड़ने का नहीं, अभी समझना बाकी है। बात मुश्किल तो है, पर हार मानना जल्दबाजी होगी। कभी कभी बस एक निगाह ही सब कुछ बदल देती है। वो पल जब सामने वाला कुछ कहे बिना भी सब समझ जाए। अरे ये क्या कह रहा है? सुन तो जरा, बात बड़ी गंभीर लग रही है। बस यूं ही बिना कुछ कहे वो मुस्कुरा दिया। कहीं गहरे में छुपी कोई बात शायद, जो अभी सबके सामने नहीं आ सकती। मत मत हो सकता। दिल धड़क रहा था और उसके होश उड़ते हुए जैसे कहीं खो गए थे। अरे यहाँ क्या हो रहा है? इतना तनाव क्यों है? शायद ये क्लास में कुछ बड़ा ड्रामा होने वाला है। ये तो बड़ा मजेदार होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फोन में कुछ देखकर। सामने वाली बस अपने नियमों को समझाने में लगी थी। कुछ तो चाल चलने वाली है यहां। अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ तो यहां सही नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता रही हूं जिससे सब कुछ आसान हो जाएगा। बातें ऐसे ही शुरू होती हैं जब कोई सचमुच प्लान बना रहा हो। सब अचानक ठहर गए, जैसे किसी ने हवा निकल दी हो। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस मिस्ट्री ने सबको फंसा दिया था। अचानक एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया। उसके चेहरे पर झटका साफ दिख रहा था। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। उसने फोन देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ सोच कर भी चुप रही हो। अरे तुम लोग वहां क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ तो बताओ ना। सबकी नजर एक साथ उस लड़की पर टिकी थी जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अभी तो बात शुरू हुई थी, टेंशन बढ़ रही थी। किसी ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा है। वो चुप है, पर दिल अंदर तक टूट चुका है। तीनों, ये जीत की बात हुई तो सही, लेकिन असली मुकाबला अब भी बाकी है। चलो, अब असली खेल शुरू होता है। कुछ भी होने वाला है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसने कहा एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। और यह मोमेंट था जहां सब प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी लगने लगे।
क्लासरूम में सबका ध्यान बस एक ही लड़के पर टिका है और यहां तक कि उनकी सोच भी बोल उठी, ओह नो ही इज हॉट। जब कॉन्फिडेंस इतनी छाई हो कि सवाल पूछने वाला भी हिचक रहा हो, तो समझो मजाक नहीं चल रहा। वो जैसे कहीं और ही खोया हो, जैसे कुछ बोलना चाहता हो पर बोल ना पाए। टीचर का जवाब आया, यस मैम। क्लास का माहौल थोड़ा तनाव में है, पर कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। कदम रुक गए पर मन नहीं। वो सोच रहा है, क्या अब भी मौका है? जब वो दूर से उसकी तरफ देख रहा था, हवा में कुछ टेंशन फील हो रही थी। कुछ बोलना चाहता था पर शब्द कहीं खो गए थे। असली दांव तो अभी खेलना बाकी है। देखो, ये खेल अब मजेदार होने वाला है। वो बोला, कल जोड़ घटाव देखना था, पर दिमाग कहीं और ही लग रहा है यहां कुछ तो है जो छुपा है। अचानक सामना हो गया उस लड़के से जो बस धीरे से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अंदाज ही कुछ ऐसा था कि कोई आम सी बात नहीं होने वाली। इतना आसान नहीं छोड़ने वाला। अब देखता हूं तेरी चाल। लकड़ी के फर्श पर कदमों की धीमी गूंज सुनाई देती है। हवा में तनाव गहरा छाया हुआ है। कुछ होने ही वाला है। क्या ये कुछ बड़ा होने वाला है? सोच रहा था, क्या सच में मैं इतना बदल गया हूं? शायद अब वक्त आ गया है अपने आप को समझने का। अंदर से घबराहट है, लेकिन वो कहता है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अब सब कुछ बदलने वाला है। समझदारी से सोच रहा है, एकदम ठंडा दिमाग, पत्नी से दूर, लेकिन दिल में कुछ सवाल। आज फिर वही पुरानी कहानी नहीं दोहरानी पड़ी। उसने धीरे से कहा, जैसे कोई राज खोल रहा हो, चलो दिखाता हूं असली ताकत जो कोई रोक ना पाएगा। इतना रिस्पॉन्स न देने का क्या मतलब है? तुम्हें मेरे लिए इतना ध्यान नहीं? दोस्त की ये बात सुनकर वापस चुप हो गया वो, दिल में भारी सन्नाटा लिए। अरे, तुम्हें ये काम पूरा करना होगा, समझे? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी बाकी थी। अरे यार, मैं पिछले 100 सालों की बात कर रहा हूं। थोड़ा तो ध्यान दो। मेरा हाथ है और मैं इसे रोक सकता हूं। बस एक बार मौका दो। इतना आसान नहीं होगा छोड़ देना। अब बात बनानी पड़ेगी, पूरा दमखम लगाकर। तो फिर से यहां? अब तक समझ आ गया कि कुछ गड्ढा बाद्दा है। चलो, आज से ये बात पक्की, कोई वापस नहीं जाएगा। वो तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें खुद ही अपना रास्ता चुनना होगा। समझ गया? हंसी जो सामने वाले की तकलीफ को भी समझा दे। आज उसकी जीत बस इतनी सी थी। दो अलग ही दुनिया के लोग एक कक्षा में, पर दोनों की दुनिया कहीं दूर। वो मुस्कुराया, जैसे उसके दिमाग में कोई चतुर योजना चल रही हो। है, ये गेम अभी शुरू हुआ है। शांत चेहरे पर किसी बड़े प्लान की परतें खुल रही हैं, जैसे अब कुछ बड़ा होने वाला हो। थोड़ा सा टेंशन या फिर आराम की तलाश। वो अभी भी सोच रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यस मैम। क्लास में फटाफट आदेश मानने वाला लड़का, जबकि बाकी सब या तो थका हुआ है या ध्यान नहीं दे रहा। संगीत की धुन अचानक माहौल में फैल गई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हर तरफ एक अलग ही वाइब आने लगी थी। अरे क्या हाल है, चलो मिलते हैं फिर। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझमें? बस अपनी टाइम पे सब कुछ समझ आता है। ओह, ये क्या? कोई अजीब सी फीलिंग हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या है। भाई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? उसने अचानक मेरी तरफ देखा। शायद अब कहानी शुरू हो रही है। हे, पता होता तेरे पास भी कुछ खास है। अब खेल मजेदार होने वाला है। बस दे दे। पेमेंट का क्या प्लान है? उसकी आंखों में एक हंसी जो किसी नई डील की शुरुआत जैसी लग रही थी। ये लड़का, शांत और संजीदा, शायद कुछ बड़ा सोच रहा है, जैसे कोई राज छुपा हो उसकी आंखों में। अरे सुनो, मैंने सुना है वो क्लास में नया कोई है। हाँ, कौन? बताओ जल्दी। चलो, आज कुछ बढ़िया करते हैं। चेहरे पर उस मासूम मुस्कान में कहीं एक नई शुरुआत की उम्मीद है। क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन सब सोए हुए लग रहे हैं। प्रोफेसर अपने नोट्स लेके चिंता में। वो बिना किसी इजाजत के यहाँ कैसे आ गया? और वो चुप क्यों है? कुछ तो बताओ यार। अरे भाई, इतना आसान सवाल भी नहीं सुलझा पा रहा क्या? चल, थोड़ा और ध्यान लगा। क्लास चल रही है, मगर उसका ध्यान बिल्कुल कहीं और है। जब टीचर चौक लेके बोर्ड पे लिखता है, उसकी सोच दूर ही भटक जाती है। जब सारा क्लास ऊब से पस्त था, वो अकेले कुछ सोच में डूबा बैठा था, आंखों में अलग ही कहानी लिए। बस एक बार देख लिया, अब अगले कदम के बारे में सोचना है। थोड़ा शांत रहे, सब कुछ कंट्रोल में है। आज भी वाही क्लासरूम, वाही क्लासमेट्स, पर दिल कहीं और ही है। शायद आज कुछ अलग होने वाला है। तुम्हें ये पता है, मैं तुम्हारे हर एक मूव का हिसाब रखता हूं। देखो, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। और बस
इस क्लास में एक शख्स की नींद ने सबको बता दिया कि क्या कभी क्लास इतनी बोरिंग हो सकती है। क्लासरूम वाइब फुल ऑन चिल। एक बंदा अपने फोन पे कुछ मजेदार दिखा के दूसरे को हंसता हुआ पकड़ लिया। जो पीछे बैठे उस लड़की ने अलग ही वर्ल्ड में एंट्री मार रखी है। क्लासरूम में सब लगे पढ़ाई में, पर उसका ध्यान कहीं और है। लगता है आज कुछ अलग सोच रहा है। सुनो सब, नियम ये हैं। सब ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ हलचल जरूर है। तुम बेहतर हो, बस खुद पर यकीन रखो। वो धीरे मुस्कुराया, जैसे कोई राज खोल रहा हो। बारिश में भीषण लड़ाई, गोलियां चल रही हैं। सब बस भाग रहे हैं अपनी जान बचाने को। इतने दर्द के बीच उसने हिम्मत दिखाई। मैं हार मानने वाला नहीं। सुनी उसकी आवाज, जो उम्मीद की आखिरी किरण जैसी थी। अंधेरे में चुपके से आए वो लोग, सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कोई आवाज नहीं, सिर्फ तोहफाए सन्नाटा। अरे पकड़ो प्यारा, बहुत मजबूत पकड़ो। दो दोस्त आखिरी दम काटते हुए रस्सी को थामे हुए थे। समय भी जैसे उनके खिलाफ हो गया हो। हर निशाने पे आग निकली, जैसे हवा में आग बरस रही हो। ये तो बस शुरुआत है, अब असली धमाका बाकी है। ये वक्त है आखिरी निशाने का, और ये बंदूक अब चुपचाप अपनी कहानी कहने को तैयार है। निशाना साफ है और कोई पीछे हटने का मौका नहीं। इतनी जल्दी हार मानने वाला मैं नहीं हूं। बस सोच रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। उस नज़र में कुछ छुपा है, जैसे कोई बड़ी बात बताने को हो पर कह न सके। स्पानन पूरी तरह चारों तरफ फैल गई। यहां से सही रास्ता दिखना तो दूर, पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होगा। कभी कभी पीछे हटना ही विकल्प होता है। हो सकता है मैं फिर कभी लौट आऊं, पर तब तक ये आसमान मेरी कहानी बताएगा। स्कूल के बाद सब अपनी अपनी राह पकड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़की है जो थोड़ी अलग लग रही है, जिसे सब देख रहे हैं। शायद आज कुछ अलग होने वाला है। अरे ये क्या, अचानक यहां कौन आ गया? सबकी नजरें अब उस पर टिक गई हैं। सूरज ढल रहा था और वो स्कूल गेट पे कूल मोड़ में खड़ा था। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो किसी को पहली नजर में ही पकड़ लेता। क्या यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदलने वाला था? अरे तुम, मुझे भी देखते ही क्यों चौंक गई? बिल्कुल वैसा ही तो होना चाहिए था। स्कूल की गलियों में अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे कोई छुप छुपा कर देख रहा हो। वो क्या देख रही है? चलो आज का दिन खास होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और सब कुछ ठीक होने वाला लगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुस्कुराई, और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा महसूस होने लगा। शाम का वक्त है, स्ट्रीट्स ठंडे और सुकून से भर गए हैं। आसमान पे थोड़ा पिंक, थोड़ा ब्लू, एक परफेक्ट चिल वाइब। बस यही वक्त किसी से बात करने का मन करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खामोखा शांत चेहरा है, जैसे अंदर कुछ बड़ा सोच रहा हो। मोमेंट्स की खामोशी जो सब कुछ कह रही हो। जब सब कुछ अजीब लगने लगे और शब्द निकलने से रहे, तो अंदर का सुकून खतरे में आ जाता है। जब वह सामने आया, लड़की बस बोल पड़ी, न नो। कोई उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मिलने की। चलो अब असली खेल शुरू होता है। तुझमें वो बात है जो बाकी में नहीं। तेज नजरों से सामने वाले को टटोला, जैसे कोई कहना चाहता हो, ये क्या हुआ अभी? बक को थोड़ा मजबूत से पकड़ के वो तैयार है आगे बढ़ने के लिए। कितना कुछ छुपा है इस सफर में, पता ही नहीं चलने वाला। कभी कभी खामोशी ज्यादा कुछ कह जाती है। दोनों अपनी सोच में डूबे आगे बढ़ते रहे। रुक जा, जैसे ही कदम बढ़ाए, आवाज ने सब कुछ टाल दिया। बातचीत गर्म है, पर वो नजरें कहीं और टिकती हैं। कुछ आना बाकी है और उसे पता है। सुना, तू कुछ बोलना चाहता था ना? उसने रोलर वाला बंद सिर उठाकर पूछा, जैसे किसी ने उसे ऐसे ही रोक दिया हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये सच हो सकता है। इस बार मेट्रो में झगड़ा तो नहीं करेगा, है ना? हाथ में कैन लिए वो चुपके से धारदार लाइन छोड़ती है। अरे इतना सीरियस मत हो यार, सब कुछ बढ़िया होगा, बस थोड़ी हिम्मत रख। दोनों स्कूल के बाद कुछ अलग सा सोच रहे हैं, फिर भी उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकती हैं। ये पल कुछ बड़ा बताने वाला है। अरे तुम जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग कहानी है। कमरे में हर कोई अपनी बातों में डूबा हुआ था, और मैं सोच रही थी ये सब क्या होने वाला है। तुम वैसे भी मेरे बिना स्कूल क्यों जा रहे हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र नजर आई, जैसे दाढ़ छुपाए हो कोई राज। अरे क्या समझा था, मैं इतना भी कमजोर नहीं। अब मुंह खोल के देख, असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। जब कोई सवाल तुम्हें घेर ले तो बस हल्की सी मुस्कान से काम चला लेना। हाँ, मुमकिन ही नहीं है जैसे कुछ छुपा हो। कभी कभी लोग बदल जाते हैं,
लेकिन ये लड़का अभी वहीं सुलझा हुआ है, कुछ सोच में डूबा हुआ, बस आगे देख रहा है। वो दोनों इतनी कैजुअली साइड में खड़े हैं, पर उसकी आंखों में शौक सा है। क्या चल रहा है यहाँ? इतना सब हुआ और अब तू ये सब बोल रहा है? उसका गुस्सा फूट पड़ा, जैसे सामने वाला किसी ने दबोच लिया हो। जब सामने वाला गंभीर है तो मैं भी थोड़ा सोचती हूं। चलो देखते हैं क्या होगा। चुपचाप देख रहा है, जैसे कि ये आखिरी मौका हो अपने इरादे जताने का। क्या ये सही समय है? उसकी आंखों में सवाल छलक रहे हैं। उसने अचानक से कहा, मैं कहीं और बैठता हूं, और बिना किसी जवाब का इंतजार किए बस वहां से निकाल गया। बाकी दो लोग चुपचाप देखते रहे, जैसे कुछ समझ ना आए हो। थोड़ी दहशत के बीच लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ लिया। अब बात सिर्फ उनके बीच है, दोनों आमने सामने, झगड़े की हवा में तना हुआ एक पल। कुछ भी कहो, ये मुकाबला अब टलने वाला नहीं। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, उसके शब्द ठंडे परियत की तरह। अब वक्त दिखाने का है कि असली गेम कौन खेलेगा। आखिरकार ये पल आ गया है जब सब कुछ बदलने वाला है। अब देखो, असली खेल शुरू होता है। इतना बताओ, तुम्हारे लिए ये सब करना कितना मुश्किल था? चलो, अभी वक्त है अपने रास्ते पर कदम बढ़ाने का। हर अंधेरे के बाद होती है सुबह। अब शुरू करते हैं अपना सफर। सुन, लड़ाई मत कर, अब बात को ऐसे ही खत्म करते हैं। वो मोमेंट जहां सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उनके बीच बात करने का सिलसिला अभी तक अधूरा है। फाड़ के पूछ रहा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामना तो अब सिर्फ टाफी तय करेगा। माफ कर दो, मेरी गलती थी। वो झुककर अपने दिल की बात कहती है, हिम्मत जुटाते हुए। सामने खड़े लोग भी सुनते रह गए। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, ये तुम्हें समझना होगा अभी। चलो बताओ, तुम अपने लिए क्या सोच रहे हो? सच में जानना है मुझे। वो चिल, तुम्हें पता है मैं सीरियस हूं, पर यह एटीट्यूड, फुल ऑन ड्रामा क्वीन वाइब्स। जब जीवन ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा तो वो झुकी ठोकरों के आगे, पर गिरना ही तो हैडनेस का असली अंदाज। क्या सोच के खड़ा है तू? अब नहीं बच पाएगा। वो धीमे से मुड़कर कहता है, मैंने सोच लिया है, अब पीछे हटना मुश्किल होगा। हवा में उसकी ठंडक का एहसास होता है। पर चलो, ये खेल अभी बाकी है। क्या वो सच में देख पा रहा है जो बाकी छुपा हुआ है? उसकी नजरें कुछ कह रही हैं और ये बात अब सबके लिए साफ हो जाएगी। यह क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। दिल धड़कता है और डर ने उसे घेर लिया। जबरदस्त मुक्का आया सीधा चेहरे पर। दर्द से निकलती है आवाज, ACK। मैं तुम्हें इन रोजना ये सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब और नहीं। दाढ़ और गुस्सा दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। ये आखिरी बार था जिसने चुप रहना चुना था। एक तेज धक्का, जिस्म के कोने में दाढ़ की लहार दौड़ जाती है। ये दाढ़ सिर्फ शुरुआत है। स्टेप बाय स्टेप, हर कदम के साथ कहानी का नया मोड़। चल पड़े हैं बिना पीछे देखे। जाने से पहले उसने कहा, मैं तुम्हें फिर देख लूंगा। लड़की की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ कहना चाहती थी, पर निकल नहीं पाया। कुछ तो हो गया है जो मैंने नहीं समझा, पर दिल में भयंकर घबराहट है।